खान तासो मागो रही लग गया है जियो पॉडकास्ट के मुबशिर भाई सरे पहले जी की ज़िंदगी में और आज 2026 जनवरी में क्या फ़र्क है? बिल्कुल मुश्किल था। अगर मैं कहूँ मुश्किल नहीं था तो ये सरासर झूठ है। मॉडलिंग का भी मेरे ख्याल में आपको बहुत शौक है। जहाँ मौका मिलता है सर कर रहे हैं, अगर चाहे मॉडलिंग में हो, सिंगिंग में हो, एक्टिंग में हो। लाडशा पे खबर ता कमीज तोर माला रोड़ा ताज़ा ताज़ा गुलू नादरे सलोर माला रोड़ा। फॉलोअर्स होना ज़रूरी है या आपको अपने काम पे रिलाय या फॉलोअर्स होने का एक प्रेशर होता है? जितने ब्लॉग देखे 4 के नाम थे, मेरा नाम नहीं था। इंस्टाग्राम पे जितने ब्लॉग मैंने देखे तब मुझे समझ आई कि पीआर की गेम क्या है। बेचैन दिन मेरे बेचैन रात है, क्या मैं करूं कुछ बता, है मेरे पाँव ही खुद मेरी बेड़ियां, इनसे मुझे कर रिहा, तेरा मेरा रिश्ता पुराना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जियो पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं मुबशिर हाशमी। जियो पॉडकास्ट में हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, म्यूजिशियंस से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं, वैसे तो मैं हमेशा की तरह कहता हूं कि कैप्शन और प्रमोशंस में आपने देख लिया होगा, लेकिन मैं इनका प्रॉपर इंट्रोडक्शन बहुत से तरीक़ों से करवाना चाहता हूँ। वैसे तो ये सिंगर, म्यूजिशियन, सॉन्ग राइटर हैं और पेशावर खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ है इनका। कमाल के बंदे हैं, वैसे भी बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं और जो मैनिफेस्ट कर लेते हैं, जो ख्वाब देख लेते हैं, वो पूरा करके दिखाते हैं। हमने बहुत से वज़ीरों का इंटरव्यू किया हुआ है, मैंने बहुत से वज़रा को लाइन पे लिया हुआ है, वीडियो भी पर किया हुआ है, लेकिन आज तक कभी दिलों के वज़ीर के साथ इंटरव्यू नहीं हुआ। आज वो होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है दिलों के वज़ीर दी सैफ अली खान। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। इतने ज़बरदस्त इंट्रो का। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। यू डिजर्व इट। आप बड़ा ज़बरदस्त काम करें और मैं आगाज़ तो करना चाहता संगे तासु खैर। अल्हम्दुलिल्लाह ज़खैम तासु खैर। बिल्कुल ठीक ठाक। मैं पश्तो बोलने का मुझे, क्योंकि पश्तो थोड़ी बहुत सीखी भी हुई है और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं कभी कोई इंट्रो में पश्तो बोलूँगा। और पश्तो ज़ुबान बड़ी प्यारी है, पठान लोग बड़े प्यारे हैं, बड़े अच्छे होते हैं। थैंक यू। और जब आप जैसे लोग खैबर पख्तूनख्वा से, पेशावर से नाम रोशन करते हैं तो जेन्युइनली दिल से खुशी होती है। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर मेकिंग अस प्राउड। और बहुत सी बातें, लेकिन मैं स्टार्ट करना चाहूँगा पहले जी की ज़िंदगी में और आज 2026 जनवरी में क्या फ़र्क आया इन 4 महीनों में? मतलब मैं एज ए कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर एक यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा था, वेब डेवलपर की, और वहाँ से मैंने लीव ऑडिशन दिया। मैंने कहा ऑडिशन पहले तो था, सेलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा, क्योंकि हमारा ये था कि पेशावर में इंडस्ट्री है नहीं तो कोई ले भी लेगा कि नहीं। लेकिन लकीली थैंक्स टू दी टीम जिन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, फिर मेरे पास यही था चांस कि अब मैं आ गया हूँ, अब जीतूंगा तो मैं लोगों को दिखा पाऊँगा कि सैफ अली ख़ान कौन है। मतलब अगर अब मैं बीच में भी हारता हूँ या मैं अगर शुरू में निकलता हूँ तो कौन याद रखेगा कि यार पेशावर से एक लड़का आया था, बस चले गया, वापस अपना काम कर रहा है। मैंने कहा अब जीतूंगा तो ही सबको पता चलेगा कि यार सैफ अली खान ही विनर है। तो मेरे दिमाग में यही बात बस बसी हुई थी। तो वही एक ये था कि उस हार्डवर्क से खेला गेम, और जो नेचुरल था, क्योंकि रियलिटी शो है, जितना आप नेचुरल रहते हैं। पहला दिन था ना जिसमें आप सब कंटेस्टेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन करवाए थे। यार सैफ, उसमें जो सबसे आला बात है वो आपने उसको रील भी लगाई हुई है कि वो कॉन्फिडेंस था। वो कहते हैं ना, आंखों में जीत थी। अरे ऐसे ही था या कोई खौफ था कि यार पता नहीं हो या ना हो, या पता था मैं जीत के जाऊंगा? नहीं, देखिए, ये अगर मैं बोलूँ मैं जीत के ही जाऊंगा तो वो तो सरासर एक वो होगा कि इंसान सोचता है कि मैं जीतने आया हूँ, जीतूंगा। वो बस एक जुस्तजू होती है, एक लगन होती है। लेकिन वो कॉन्फिडेंस की जो आप बात कर रहे थे, कॉन्फिडेंस वाज माय गेम प्लान कि मतलब कॉन्फिडेंट ही रहना है, कुछ गलत करना नहीं है, जो मैं नेचुरल बाहर हूँ वैसे ही करना है। मज़े की बात, मैं आया था, मैंने कहा मैं गाने शाने गाऊंगा म्यूज़िक से और बताऊंगा लोगों को कि मतलब मैं सिंगर हूँ और लोग पहचाने, थोड़ा म्यूज़िक मेरा देखेंगे यूट्यूब वगैरह। लेकिन वहाँ आपको पता है वो घर ही ऐसा है कि म्यूज़िक साइड पे वो बंदा एक अपनी पर्सनैलिटी वहाँ बाहर आती है बंदे की, जो जिसकी होती है। तो मेरी पर्सनैलिटी जैसे बाहर आई, लोगों ने वो पसंद की। और वो बड़ा मुश्किल होता है कि आम जिंदगी में आपने सब कुछ छोड़ दिया, मोबाइल हमारी जिंदगी बिल्कुल ऐसा ही है, और आप एक खामोश, यानी लोगों से या लड़ाइयाँ हो रही हैं
ऐसा ही या आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, मुश्किल था? बिल्कुल मुश्किल था। अगर मैं कहूँ मुश्किल नहीं था तो ये सरासर झूठ है। मुश्किल इसलिए था कि 24 घंटे कैमराज आपको देख रहे हैं और एक मौका आता है आप भूल जाते हैं कि यहाँ कैमरा है कि नहीं है। कितनी देर आप एक्ट कर लेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 64 डेज आप एक्ट में तो रह नहीं सकते। तो बस फिर जो नेचुरल है बंदा वैसे ही आता है और आपको पता भी नहीं है आपके 24 घंटों में कौन सा क्लिप लग जाएगा। अब ये तो नहीं आप कह रहे हैं मैं कोई नई बात लाया हूँ इस वक्त तो शायद ये लगेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। वो मेरी एक जो क्लिप लगी जो वायरल हुई, आई ऑस्कर, वो मैं कहता हूँ बैठ जाओ बैठ। अब वो तो मेरे ज़हन गुमान में भी नहीं था बाहर ये इस तरह मीम बन गई होगी और बाहर वो वायरल थी वो चीज़, तो इंसान वहाँ कुछ सोच सकता ही नहीं है। आपके साथ तो ये भी मसला था ना कि आपकी तो पीआर भी नहीं थी, आपके तो फॉलोअर्स भी नहीं थे, या यही बात थी, यही अक्सर हमारे 10,000 फॉलोअर्स थे या 11-12 हज़ार फॉलोअर्स थे। और वह जब बाहर में निकला तो बाज़ लोग कहते थे, अब मैं वो रील्स देखता हूँ कि यार इसकी पीआर बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, ये था वो था। तो मैंने एक ब्लॉग बना रहा था, उसमें किसी ने कहा यार आपके लोग कहते हैं पीआर स्ट्रॉन्ग थी। मैंने कहा भाई ये पीआर नहीं, ये प्यार था वहाँ का। पीआर वो होती कि मैं तो कहीं से आया होता या तो मैं कोई टाइकून होता कि पैसे लगा के मैं कोई अपनी पीआर कराता। भाई 12,000 फॉलोअर्स से मैं बता रहा हूँ, मैं एक जॉब करता था एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, लेकिन वो अब मुझे अंदर आइडिया भी नहीं है कि मेरे फॉलोअर्स 3-4 लाख तक वीक में, कुछ नहीं पता सर, बहुत प्रोफेशनल